भूकंप का केंद्र बिंदु हमारा पड़ोसी राज्य था, मुक्तापुर। झापना, वो भूकंप की वजह से जो महल के पीछे वाले रास्ते में दरार पड़ गई थी ना, उस दरार को कारीगर सही करने के लिए गए तो उनको दरार के अंदर से ये मूर्ति मिली। क्यों ना हम इनके लिए एक भव्य मंदिर बनाएं? झापना, ऐसे भव्य मंदिर बनाने में लाखों मोहरे खर्च हो गई। कोई बात नहीं बीरबल, हम इस वक्त तो ये मंदिर नहीं बना पाएंगे। अगर हमारे बाल कृष्ण का मंदिर नहीं बनाना तो हमारी अर्थी उठेगी इस महल से। झापना, पहले हमारे बाल कृष्ण की मूर्ति गिर गई, हमें चोट लगी और अब ये आग। रानी साहब, जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे संकेत नहीं। झापना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के जरिए बाल कृष्ण हमें ये संदेशा देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और वो उससे नाखुश है। बीरबल, काफी अरसे से हम इस महल के बाहर नहीं निकले, थोड़ा सा सैर सपाटे का दिल कर रहा है हमारा। ये अचानक क्या हुआ? ये कोई जलजला? मुझे बताया फूफू, जरूर किसी ने महल को जोर से पकड़ के हिलाया होगा। खामोश खरगोश, ये हमारा महल है, कोई मोम का पुतला नहीं है जो हिलाना चाहेगा और यूं हिल जाएगा। ये जरूर कोई जलजला था। सही कहा आपने झापना, अभी अभी जो आपने और हम सब ने महसूस किया वो भूकंप था। तो इसने हमारी रियासत में हड़कंप मचा दिया होगा। बीरबल, आप जरा जाइए और नुकसान का जायजा कीजिए। जी जी झापना। भूकंप तो बहुत बड़ा था झापना, पर राहत की बात यह है कि हमारे राज्य का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप का केंद्र बिंदु हमारा पड़ोसी राज्य था, मुक्तापुर। अफसोस की बात है कि उनका बहुत नुकसान हुआ। नुकसान किसी का भी हो बीरबल, तबाह तो इंसानियत ही होती है। मुक्तापुर के राजा उन्मुक्त वर्मा को हमारा संदेशा भेज दीजिए कि इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ हैं। उन्हें जो मदद चाहिए, जैसी भी मदद चाहिए, वो हम उन्हें मुहैया करवाएंगे। जी जाओ। ओह, सर दर्द, अरे कोई हमारा सर दर्द दूर करने में सहायता करेगा? रानी साहिबा, एक मामूली से सरदर्द को लेकर आप इतनी ज्यादा परेशान हो रही हैं। हाँ, मुझे पता है फूफी, आप मेरी तरह मर्द बनिए, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। दिमाग, यहाँ हमारा सर दर्द हो रहा है और तू हमें परेशान करे जा रहा है। शाही हकीम की दवाई भी असर नहीं कर रही। दखल अंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं झापना, लेकिन ये वो तो आपको चाहनी ही चाहिए। वैसे आप अपने थाल में लेकर के आए हैं? झापना, वो भूकंप की वजह से जो महल के पीछे वाले रास्ते में दरार पड़ गई थी ना, उस दरार को कारीगर सही करने के लिए गए तो उनको दरार के अंदर से ये मूर्ति मिली। बालकृष्ण, राजा बेटा, हमारे बालकृष्ण। आप तो जानते ही हो हम आपके कितने बड़े भक्त हैं। रानी साहब, आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे सचमुच के बालकृष्ण आपके सामने खड़े हैं। झापना, ये मूर्ति हमारी राष्ट्र धरोहर है, तो हम इसे संग्रहालय में। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? हमारे जैसे भक्त होते हुए ये संग्रहालय जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ रानी साहिबा, सर दर्द और बढ़ गया है? अरे अरे नाना झापना, ये तो चमत्कार हो गया। देखिए ना, बाल गोपाल को छूते ही हमारा सर दर्द गायब। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आपकी भक्त के साथ आप रहेंगे यहीं पर। चलिए, आपको हम माखन खिलाते हैं। रानी साहब, अभी क्या हो गया इन्हें? कमाल कर रही हैं।
हमारे प्यारे से बाल गोपाल, हम कितने खुश हैं कि आप हमारे महल में पधारे। चलिए अब ये माखन खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी, हम जानते, इतने सदियों से आप माटी में थे। चलिए खा लीजिए, आपकी भक्तिनी आपको माखन खिला रही है। आइए राजा उन्मुक्त वर्मा, हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया जहांपना। आप खड़े क्यों हैं राजा उन्मुक्त, आप तशरीफ रखिए ना। बताइए कि आपको क्या तकलीफें हुई और क्या मदद चाहिए आपको। थोड़ी मोड़ी मदद से हमारा कुछ नहीं होगा शहंशाह। हम तो आपसे बहुत बड़ी मदद की उम्मीद लेकर आए हैं। हमारा सारा राज्य बर्बाद हो गया है। भूकंप से हमारी प्रजा का घर चकनाचूर हो गया। इसीलिए तो हम आपसे खुद मिलने आए हैं शहंशाह। हमारी प्रजा की जान बचाने के लिए हम आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं शहंशाह। हमें उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीद को नाउम्मीद नहीं करेंगे। राजा उन्मुक्त वर्मा, ये बादशाह अकबर का दरबार है। आज तक कोई भी यहाँ से नाउम्मीद होकर नहीं गया। चिंता मत कीजिए, आप भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे और आपको भी आपकी झोली भर कर ही भेजेंगे। बीरबल, आप जरा इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारिए, इनके साथ बैठकर पता कीजिए कि इन्हें कैसे कैसे नुकसान हुए हैं। उसकी एक सूची बनाइए और हमें सूचित कीजिए। जी जाफर। देखिए, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो हम सोचेंगे कि आप हमसे नाराज है। चलिए खाइए ना। ओ, हम समझ गए, आपकी यशोदा मैया गाना गा के माखन खिलाती थी। चलिए हम भी आपके लिए भजन गा के आपको माखन खिलाएंगे। शाम बंसी बजाए तोरे छोटे छोटे हाथ, ब्रज में रास रचाए कान्हा गोपियन के साथ। शाम बंसी बजाए तोरे छोटे छोटे हाथ, ब्रज में रास रचाए कान्हा गोपियन के साथ। जगनन्हे से मुख में समाए, कैसी लीला रचाए मोहना। कृष्णा कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन के कृष्णा बाल कृष्णा कृष्णा। बाल कृष्णा, हाँ, सारा माखन गायब। ये किसने खाया होगा? बाल गोपाल, आपने हमारे हाथ से माखन खाया? हाँ भैया, मैंने खाया। हमारे हाथ से माखन खाया। धन्य हो गए, धन्य हो गए। जय श्री कृष्णा। हाँ? रानी साहिबा, जावना आइए आइए, ये देखिए चमत्कार हो गया। हमारे बाल कृष्ण हमारे हाथ से माखन खा गए। और इन्होंने कुछ पिया कि नहीं अम्मी जान? हम इनके लिए पानी, शरबत, लस्सी लेके आए। अरे नहीं सलीम भाई साहब, अभी तो इनका पेट भर गया होगा ना। क्यों बालकृष्ण, कैसा लगा माखन? ए वासु, ज्यादा माखन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रानी साहिबा, ऐसा कमाल अपनी आंखों के सामने होते हुए हम पहली बार देख रहे हैं। सचमुच में इस बाल कृष्ण की मूर्ति में कुछ बात तो है। जी जहांपना, देखिए ना, जब से ये आए हैं महल में खुशहाली छा गई है। और भूकंप में पड़ोसी राज्य का कितना नुकसान हुआ, लेकिन हमारी रियासत में किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये सब इनकी कृपा है। जहांपना, क्यों ना हम इनके लिए एक भव्य मंदिर बनाएं? इससे बाल गोपाल बहुत खुश हो जाएंगे और हम पर कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी। बाल कृष्ण जी के लिए भव्य मंदिर। अरे बीरबल, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए, मंदिर बनाने की बात हो रही है।
जी जापना, ख्याल अच्छा है, पर क्या बीरबल, बात पूरी कीजिए अपनी। जापना, ऐसे भव्य मंदिर बनाने में लाखों मोहरे खर्च होंगे। कोई बात नहीं बीरबल, इनके लिए लाखों तो क्या, करोड़ों मोहरों की भी जरूरत पड़े तो मंदिर बनवाएंगे। रानी साहिबा, हम आपके मंदिर बनाने के विचार के खिलाफ नहीं, पर इस वक्त जापना, अब जापना, आपने हमसे कहा था कि राजा उन्मुक्त वर्मा को जो धन देना है उसकी हम सूची बनाएं, तो हम वो सूची अपने साथ लाए। ये देखिए, तुरंत 70 लाख मोहरों का भुगतान करना है। इतना सारा धन? फिर तो हमें माफ कीजिएगा बालकृष्ण, इतना सारा धन अपने खजाने से निकालने के बाद हमारी हालत तो ठन ठन हो जाएगी, इसलिए इस वक्त हम ये मंदिर नहीं बना पाएंगे। नहीं जहाँपना, ऐसा मत कीजिए, बालकृष्ण को नाराज करके इनसे दुश्मनी मत मोल लीजिए। पहले इनका मंदिर बनेगा, उसके बाद सारे काम होंगे। रानी साहिबा, आप बात को समझिए, राजा उन्मुक्त वर्मा से हम वायदा कर चुके हैं और उनकी रियासत का हाल भी कितना बुरा है, उनके सर से तो छत तक छिन चुकी है। और इनके सर पे भी छत नहीं है। देखिए, इनके लिए मंदिर बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। आपने चमत्कार देखा है ना जहाँपना। बीरबल, बीरबल, हमारे हाथ से सारा माखन खा गए। ये माखन बालकृष्ण खा गए? हाँ। पर बालकृष्ण के होठों पर कहीं भी माखन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाँ, तो खा के पहुंच लिया होगा उन्होंने। आपकी शेरवानी से पोछा? या फिर वासुदेव जी की पगड़ी से? हो तो वो दोनों माखन चोर आप दोनों हैं। रानी साहिबा, ये रहे आपके दोनों माखन चोर। ठीक है, खाया नहीं होगा, चखा तो होगा। उन्होंने हमसे खुद कहा है। अरे वो तो मैं था फूफी। आपने हमारे हाथ से माखन खाया? हाँ भैया, मैंने खाया। क्या? देख लिया रानी साहिबा, जिसे आप बालकृष्ण का चमत्कार समझ रही थी, वो इन दोनों का बंटाधार था। इन दोनों को तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हमारे बालकृष्ण का मंदिर जरूर बनेगा। रानी साहब, मंदिर किस लिए? बालकृष्ण जी ने तो आपसे नहीं कहा कि इनके लिए मंदिर बनाए। और देखिए ना, बालकृष्ण जी जैसे हैं मस्त है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश के लोग त्रस्त हैं। बीरबल, हमें आपकी दलील नहीं सुननी है। अगर हमारे बालकृष्ण का मंदिर नहीं बनाना तो हमारी अर्थी उठेगी इस महल से। बालकृष्ण, या तो आपका मंदिर बनाकर आपको अपने पास रखकर हमेशा आपकी पूजा करेंगे, या तो अपनी जान देकर हमेशा के लिए आपके पास चले आएंगे। रानी साहिबा, अपना बस मामूली चोट है। मंदिर बनाए बगैर हम तो क्या, हमारा नाखून भी नहीं मर सकता। आग! आग! जापना,
ये सब क्या हो रहा है? पहले हमारे बाल कृष्ण की मूर्ति गिर गई, हमें चोट लगी, और अब ये आग। इतनी सारी अशुभ बातें एक साथ। रानी साहब, जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे संकेत नहीं है। जहां बना कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के जरिए बाल कृष्ण हमें ये संदेशा देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और वो उससे नाखुश है। आप कहना क्या चाहते हैं बीरबल? जरा साफ साफ कहिए। जहां बना बाल कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने के लिए मुक्तापुर की जनता को जो मदद का भुगतान देना था वो आपने रोक दिया। कहीं बाल कृष्ण इस बात से नाखुश तो नहीं? जहां बना भगवान जो है वो इंसान की भलाई चाहता है, खुद के लिए भव्य मंदिर नहीं। वो मानवता की सेवा चाहता है, खुद की सेवा नहीं। हो सकता है इन सब बातों से बाल कृष्ण नाखुश हो और इसीलिए ये सब हो रहा। रानी साहिबा, क्या हम 70 लाख सोने की मोहरें अपने खजाने से निकालकर राजा उन्मुक्त वर्मा को भेज सकते हैं? हमारा तो मन ही नहीं लग रहा है। हम अपने बाल कृष्ण के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं। कैसे? इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा बीरबल, और ताले की चाबी भी रानी साहिबा के पास है, वो कहाँ रह गई? अरे जहाँपना, रानी साहब, आप लोग यहाँ क्या बात? आप खोलिए खोलिए जरा। इतनी रोशनी, ये तो समझ में नहीं आ रहा। जहाँपना, कक्ष में इतनी दिव्य रोशनी। अरे कदम रखते ही दिव्य अनुभूति हो रही है। हाँ, जहाँपना, ये देखिए, हाँ, हमारे बाल गोपाल का इतना प्यारा मंदिर। ये बीरबल, कहीं आपने तो ये मंदिर? कैसे रानी साहिबा, ये कक्ष बंद था, चाबी आपके पास है, हम अंदर कैसे आ सकते? वो देखिए रानी साहिबा, क्या बना? ये मोर पंख यहाँ कैसे? ओ, मुझे पता है, जरूर कोई मोरनी आई होगी, मोरनी नृत्य करते हुए। धीमा। हाँ, ये देखिए, ये किसी बच्चे के पदचिन्ह है। कौन सा बच्चा हमारे कक्ष में घुसाया रानी साहिबा? कहीं हमसे छिपा के किसी बच्चे को गोद तो नहीं ले रखा है आपने? क्या जहाँपना, आप भी? नहीं। सलीम वासु, तुम दोनों तो नहीं अम्मी जान, हमारे पैर देखिए कितने बड़े हैं, हाथी की तरह, क्योंकि शाही हाथी हैं हम, मतलब शाही खून है हम। बीरबल, ये क्या है क्या ये सब? इस प्रश्न का उत्तर तो बीरबल के पास भी नहीं है जहाँपना। लेकिन हम एक बात जानते हैं, आपने जो धनराशि मुक्तापुर पहुंचाई थी, उसकी वजह से वहां के लोगों को काफी राहत मिली, काफी जानें बची। और हो सकता है कि इन्हीं बातों से प्रसन्न होकर बाल गोपाल ने ये सारा खेल रचा। मतलब बाल गोपाल? जय हो कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण की लीला तो बाल कृष्ण ही जाने, पर आज आप सब ये जान गए होंगे कि भगवान किसी भव्य मंदिर के भूखे नहीं। उनके तो अनेक रूप हैं, अनेक अंश, जैसे गरीब, लाचार, मजबूर, जो यहां वहां भटक रहे हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करना चाहते, पूजा करना चाहते, तो ऐसे गरीब, लाचार, मजबूर लोगों की मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भगवान सच में प्रसन्न होंगे।